नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस टैरो कार्ड क्लास में। कुछ बातें क्लास शुरू करने के पहले हम ये टैरो कार्ड में मेजर आर्काना कर रहे हैं। मेजर आर्काना और माइनर आर्काना दो हिस्से होते हैं टैरो कार्ड में। 78 कार्ड्स होते हैं और हम मेजर आर्काना से शुरू कर रहे हैं जो कि 22 कार्ड होते हैं। द फूल पहला कार्ड था, द मैजिशियन दूसरा, और अब हम आते हैं द हाई प्रीस्टेस पे। याद रखें ये फूल की जर्नी है। फूल जो एक सोल है और वो अपनी जर्नी अभी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। वो हर एक पड़ाव पे कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ जीवन के बारे में समझता है। तो द हाई प्रीस्टेस जो है वो तीसरा कार्ड आती हैं, पर इनका नंबर जो है वो 2 है। नीचे अगर आप देखेंगे तो द हाई प्रीस्टेस लिखा हुआ है। यिन यान का ये यिन है, सन मून का ये मून है, शिव शक्ति में ये शक्ति है, यानी कि कंप्लीट फेमिनाइन एनर्जीज। एक फेमिनाइन एनर्जी जिसको कि समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये तो आप मानेंगे मेरी बात को। हाई प्रीस्टेस जब आती हैं तो ये एक शांति लेके आती हैं, लेकिन उस शांति के पीछे क्या छुपा है ये बता देना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक वैसा ही ये हाई प्रीस्टेस है। डिपेंड करता है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। अगर सवाल स्पिरिचुअलिटी के लिए है तो उसका जवाब अलग है। यदि सवाल रिलेशनशिप, काम को लेके है तो उसका जवाब अलग माना जाता है। हाई प्रीस्टेस को अगर आप देखेंगे तो एक लेडी बैठी हैं, चंद्रमा है उनके पैरों में, एक वेल है, एक पर्दा पीछे छुपा हुआ है, और ये वाइट और ब्लैक पिलर्स हैं, यिन एंड यान वो बताते हैं। ये कार्ड यदि आपके रीडिंग में आ रहा है और सवाल आदमी पूछ रहा है अपने काम को लेके कि मेरा काम कैसा होगा, तो रुक जाइए, क्योंकि ये बताने आ रही हैं ठहराव। ये बताने आ रही हैं कि काम अभी स्लो होगा। जैसी स्थिति है वैसी स्थिति नहीं दिख रही है, आप रुक जाओ। मेरा प्यार किस दिशा में बढ़ रहा है, और अगर हाई प्रीस्टेस आती हैं तो प्यार अभी थोड़ा कम दिख रहा है। और यही सवाल अगर बदल जाता है कि मैं टैरो कार्ड रीडर कैसी बनूंगी या बनूंगा, और हाई प्रीस्टेस आती हैं, वल्लाह कमाल है, काफ़ी आगे तक जाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी को ये दर्शाती हैं। ये जब भी रीडिंग में आती हैं स्पिरिचुअलिटी के सवाल को लेके, वो एक बहुत बड़ा हाँ होता है। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, डिवाइन मिस्टिक पाथ पे आप चल रहे हैं। कभी कभी ये रिलेशनशिप क्वेश्चन में अगर आती हैं तो इसका तात्पर्य एक तीसरी या दूसरी औरत से भी हो सकता है, यानी कि एक थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर पर्सनालिटी में ये आती हैं कि मोनिका की पर्सनालिटी कैसी और द हाई प्रीस्टेस आती हैं, तो ज़रा बच के रहिए। जो दिखता है वो नहीं है, सरफेस के नीचे भी कुछ छुपा हुआ है। ये कार्ड की खास बात है। अगर ये अपराइट आ रही हैं, अगर ये रिवर्स हो जाती हैं और ये सवाल प्यार, पैसा, काम को लेके है, तो यानी कि आप इस रुकी हुई स्थिति से निकल रहे हैं, तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी के सवाल में अगर ये रिवर्स आ रही है, इसका मतलब आप थोड़ी राह भटक गए हैं, थोड़ा रास्ते पे आए, आप बनना चाहते हैं पर बन नहीं पा रहे हैं। जो भी गाइडेंस आपके स्प्रेड में आ रही है उसको आप फॉलो करें और स्पिरिचुअलिटी में आगे निकल जाइए। तो आइए ले लेते हैं रिकैप फटाफट अपनी द हाई प्रीस्टेस का। अगर ये अपराइट है तो, और वो सवाल आपके काम को लेके है, तो काम अभी रुका हुआ है। प्यार को लेके है तो शायद प्यार गायब हो रहा है। कोई दूसरी औरत है क्या लाइफ में उसके, और हाई प्रीस्टेस आती हैं, जी हाँ वो हैं। लेकिन अगर यही सवाल स्पिरिचुअलिटी को लेके है और द हाई प्रीस्टेस आती हैं, ये टैरो डेक का सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है।
आपकी डिवाइन एनर्जीज कॉस्मिक एनर्जी से मिल रही हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है। आपका कनेक्शन टैरो कार्ड से बढ़ रहा है, अगर ये सारे सवाल हैं तो। और अगर ये रिवर्स आ जाती हैं और ये सवाल काम के मुताल्लिक है, तो शायद आप इस रुकी हुई स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, काम बनने की थोड़ी थोड़ी संभावना बढ़ रही है। प्यार कैसा है, शायद वो नीरस थे या नीरस थी, लेकिन अब प्यार की तरफ उनका रुझान हो रहा है। अगर वो सवाल स्पिरिचुअलिटी को लेके आता है तो आप शायद भटक गए हैं, आप शायद रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप शायद कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं डिवाइन या कॉस्मिक एनर्जी के साथ। ये है द हाई प्रीस्टेस का रीकैप।